मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज चैप्टर 3 में, जो चैप्टर 3 हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, हम लोगों ने अपने पिछले 2 सेशन में बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग को समझा है, बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स को समझा है। आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस को। ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल इस क्लास को। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से पहलू है, कौन कौन से साइड है, कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है ना, कौन कौन से इसके रूप हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन को हम लोग देखेंगे। बेसिकली हमें देखना है यहाँ पे बिजनेस डायमेंशन में 5 डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एक बार सबको मेंशन कर लेते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, ओके, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन। एक एक करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन से हमारा मतलब ये होता है, इसमें हम किन किन चीज़ों को लेंगे तो देखते हुए चलिए। जैसे हमारा हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जिसको आप महंगाई दर कहते हैं, ओके, इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट्स हो गए हमारे, ओके। उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज। एक एक करके समझते हैं इनको अच्छे से हम लोग। चलिए इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। आप ना कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि बैंक ने या आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज किया और उसका मार्केट पे क्या असर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि कार लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर दिया जाए, चीप किया जाए, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदेंगे, ठीक है ना, कार के बायर्स बढ़ेंगे तो कार का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर है वो भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। हम देख रहे हैं कि एक चीज़ कैसे इफेक्ट कर रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है दूसरे चीज़ों को, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाए, चाहे हाउसिंग लोन ही अगर महंगा हो गया, कार लोन महंगा हो गया, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो उसका एडवर्स इफेक्ट कहाँ पे आना है, उसका एडवर्स इफेक्ट उससे रिलेटेड जो भी फर्म्स है उस पे आना है। क्लियर है ना। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं इन्फ्लेशन रेट्स। इन्फ्लेशन रेट्स क्या होते हैं? इन्फ्लेशन रेट्स को हम समझ सकते हैं महंगाई दर कहते हैं, महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट्स, ओके। इसको आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक पीरियड में जब सारी चीज़ों के प्राइस ऊपर हो, प्राइस में हाइक हो, प्राइस हाइक हो, बढ़े, तो जब प्राइस हाइक होगा तो क्या होगा, लोगों का परचेजिंग पावर लो होगा, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जब प्राइस हाइक होगा, देखिए इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा, प्राइस अप होगा, प्राइस अप होने से क्या होगा, लोगों की जो प्रेजेंट इनकम है उतने में उनका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, डिमांड में कमी होगी। डिमांड में कमी होने से क्या होगा, प्रोडक्शन में कमी होनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है वो किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उन पे तो इफेक्ट आना है ना अल्टीमेटली। तो इसका इम्पैक्ट हम यहाँ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैसे ही चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग कह सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जैसे आपने जो भी आपके टैक्स ऑब्लिगेशन है, सारे टैक्स जो आपका इनकम है,
ठीक है। ग्रॉस जो आपका इनकम है उसमें से आपने जो सारे टैक्स पे कर दिए, उसके बाद जो नेट अमाउंट या नेट बचता है आपके पास, वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको हम लोग खर्च कर सकते हैं, जो आप खर्च करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है ना, वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम में पॉजिटिव चेंज आता है तो आप ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं। जब लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ना है, डिमांड के बढ़ने से क्या बढ़ना है, ये अगर बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये बढ़ने से क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और वही अगर निगेटिव हो तो इसके घटने से डिमांड घटेगी, इनकम घटेगी और फाइनली प्रोडक्शन घटेगी। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशन में इंटरेस्ट रेट हो गए, इन्फ्लेशन रेशियो हो गए, डिस्पोजेबल इनकम हो गए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए सोशल एनवायरनमेंट में सोसाइटी से रिलेटेड जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एथिक्स है, ठीक है ना, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें आनी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इनका भी ना काफ़ी बिजनेस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, बिजनेस पे ये डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग ना ऐसा कई बार अभी देखते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जो सोसाइटी है जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को या सर्विस को, तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोडक्शन का मेथड है, आपका जो मैनेजमेंट है, वो उस सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होने, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, सोशल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अभी आप देखते होंगे ना, देखिए सोशल मीडिया का एज है तो कई बार किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके कैंपेन चल जाता है कि चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटीमेंट को हर्ट करे, किसी नेशन के सेंटीमेंट को हर्ट करे, तो लोग क्या करते हैं, उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि इस फर्म को घाटा होना है। तो आपका जो प्रोडक्शन है, इस देखिए सोशल जो फोर्स है, सोशल डायमेंशन है, उसमें हम यही देख रहे हैं ना कि लोगों के बिलीफ्स, लोगों के ट्रेडिशन, लोगों के एथिक्स, लोगों के नॉर्म्स, ये भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखते हैं दीपावली का टाइम आता है, होली का टाइम आता है या ईद का टाइम आता है तो मार्केट में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लोग उस टाइम पे शॉपिंग करना पसंद करते हैं ना। उस टाइम पे बहुत सारे ऑफर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मार्केटिंग बढ़ जाती है। आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते होगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्रिसमस या जो भी मेजर फेस्टिवल्स हैं उस टाइम पे उनके ऑफ़र आते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। फिल्मों में भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पॉपुलर फेस्टिवल्स है उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स मूवी रिलीज़ करते हैं, उनको ये लगता है कि इस टाइम पे लोग फेस्टिव मूड में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फिल्में देखेंगे। तो हम देख सकते हैं ना कि सोशल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये तो हम लोगों ने फिल्मों या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया है, लेकिन और भी जो भी कंपनीज हैं उन पे भी ये चीज़ें असर डालती है, ठीक है। तो सोशल डायमेंशन हम लोग समझ रहे हैं बिजनेस का कि सोशल इन्वायरमेंट या सोशल डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे असर डालती है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी की। ओके, देखिए दो चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं ना, इकोनॉमिक और सोशल, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या कह सकते हैं हम, टेक्नोलॉजी का मतलब नई नई तरीके, इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आप इसको दो चीज़ें लेके चलेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू मेथड्स। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए आज ना बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव एज में है, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। हर रोज़ नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, नए नए प्रोडक्शन के मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो नए मेथड्स आ रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग या पुराने मेथड्स हैं उसको क्या कर रहे हैं,
रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना। जो नए मेथड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो इनसे क्या चेंज आता है हमारे बिजनेस में? प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। और जो इसके हिसाब से चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मार्केट के हिसाब से, चेंज के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाते हैं। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, ठीक है ना, अब उसकी जगह पे आप बहुत रेयर देखने को मिलता है, कलर टीवी आई। कलर टीवी के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये जो पहले वाला कलर टीवी था, अब उसकी जगह पे एंड्रॉयड टीवी आ गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है ना। मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में तो ये चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा है। हर रोज़ देखेंगे आप, एक रेगुलर इंटरवल पे हर कंपनी नए फीचर्स के साथ नए फ़ोन को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो देख सकते हैं कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे प्रोडक्शन के मेथड को इंडिकेट करते हैं कि प्रोडक्शन का मेथड कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें लेके चलेंगे हम लोग, एक तो इफेक्टिव और एक एफिशिएंट। एफिशिएंट बात करते हैं, ये इफेक्टिव क्या हो गया? प्रोडक्शन। और एफिशिएंट जब हम कहेंगे तो प्रोडक्शन की क्वालिटी। क्लियर है ना? प्रोडक्शन एंड इट्स क्वालिटी, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और चेंजेज इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डायरेक्टली मेक्स एन इम्पैक्ट ओवर प्रोडक्शन एंड इट्स क्वालिटी। क्लियर है? गुड। चलिए, तो अब हम लोगों ने क्या किया है? इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन। ओके, पॉलिटिकल डायमेंशन देखते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन से हमारा मतलब ये है कि जो देखिए किसी, जहाँ पे भी, जिस भी सोसाइटी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है, तो वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिजनेस को, ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशंस कहने का मतलब क्या है हमारा, कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, रूलिंग पार्टी का क्या एटीट्यूड है या गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस फर्म वहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगा। आप एक बिजनेसमैन की हैसियत से खुद सोच के देखिए, अगर आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं तो किस जगह प्रेफर करेंगे? जहाँ पे पीस हो या जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जहाँ पे डेली झगड़े, हड़ताल, मार्केट की बंदी, ठीक है, वैसे सिचुएशन हो, या जहाँ पे शांति हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप इस जगह को ही पिक करेंगे, है ना। इसी जगह को पिक करेंगे जहाँ पे शांति हो, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, आमतौर पे हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट जो होते हैं वो लिबरल होते हैं, उनकी पॉलिसी लिबरल होती है, यानी वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट का एटीट्यूड ऐसा होता है कि थोड़े से वो कंजर्वेटिव होते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज अलग अलग है ना, हमने पढ़ा है ना, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म पढ़ा है पीछे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या कम्युनिज्म हम देख सकते हैं। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होते हैं वो इंडस्ट्री के प्रति ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते, या उनका एटीट्यूड इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, ऑपरेशन है, वो इस पे भी डिपेंड करता है। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, गवर्नमेंट के एटीट्यूड आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली इन चीज़ों का असर आ रहा है ना बिजनेस पे, ठीक है। हम देख सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट से, जहाँ पे भी स्टेबल गवर्नमेंट होता है, इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, फर्म्स वहाँ पे अपना पैसा लगाना प्रेफर करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग लीगल डायमेंशन में। देखिए एक बार इसको अच्छे से, लीगल डायमेंशन। लीगल डायमेंशन, लीगल वर्ड का मतलब क्या होगा? लीगल लॉ, ठीक है ना, कानून। देखिए लॉ मीन्स लॉ कहाँ से बनते हैं? आपके हमारे पार्लियामेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, और कई जगह पे हमारे जुडिशियरी के ऑर्डर होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। तो लीगल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। लीगल इन्वायरमेंट रेफर्स टू लेजिस्लेशन और लॉ मेकिंग, ओके, विदिन अ स्टेट और नेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ ना, जैसे गवर्नमेंट ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कानून बनाती है, और जो लॉ बनाए गए हैं, जो भी फॉर्म्स है वो उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और अगर कोई फॉर्म फॉलो नहीं करती है तो वहाँ पे क्या हो सकता है? उसको पेनलाइज किया जा सकता है, उसको उसके ऑपरेशन को कैंसिल किया जा सकता है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, ना। तो जो लीगल डायमेंशन है उसमें लॉ से रिलेटेड चीज़ें आ गई, ठीक है। गवर्नमेंट ने जैसे फैक्ट्री एक्ट देखते हैं, ठीक है, लेबर लॉज हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं जिनको हर एक फर्म्स को क्या करना होता है? फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ जैसे आप टीवी के ऐड वगैरह पे देखते हैं, टीवी में कोई मूवी आती है तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है ना, कुछ डिस्क्लेमर दिए होते हैं जिसको फॉलो करना है। कानून बनाए गए हैं कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। जैसे जब भी आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन पे स्मोकिंग का सीन आता है या ड्रिंकिंग का सीन आता है, तो स्क्रीन पे फ्लैश होता है एक मैसेज कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखा होगा ना आप लोगों ने। वैसे ही अच्छा, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई फिल्म होती है तो उसके जो सर्टिफिकेशन होते हैं तो उसके कंटेंट के हिसाब से होता है। अगर जैसे कोई कंटेंट है तो वो यूनिवर्सल कंटेंट है, बच्चों के लिए कंटेंट है या नहीं, तो वहाँ पे वो डिफाइन किया जाता है ना। तो हर यहाँ पे क्या है कि बिजनेस के गाइडलाइंस तय किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ बनाए गए हैं, और उस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑपरेशन रन करना है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली रन नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? उनका बिजनेस कैंसिल हो सकता है, उनको जो लाइसेंस मिला है वो छीनी जा सकती है। तो डायरेक्टली इसका असर भी तो आ रहा है ना। हम यही देख रहे हैं ना कि एक बिजनेस के बहुत सारे डायमेंशन हैं, और बिजनेस वही अच्छा परफॉर्म करेगी जो हर डायमेंशन की सही समझ रखते हुए अपनी प्लानिंग करे, ठीक है। इनके प्लानिंग में मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन में सारे डायमेंशंस को अच्छे से क्या किया जाए? कंसीडर किया जाए, ओके ना। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला डायमेंशन क्या देखा है? इकोनॉमिक डायमेंशन। इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? इंटरेस्ट रेट हो गए, इन्फ्लेशन रेट हो गए, डिस्पोजेबल इनकम्स हो गए। सोशल डायमेंशन में क्या चीज़ें देख रहे हैं? किसी सोसाइटी के कल्चर, ट्रेडिशन, उसके नॉर्म्स, ओके, उसके बिलीफ, सोसाइटी के एथिक्स। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में हम क्या देख रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन। पॉलिटिकल में किसी सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर, किसी सोसाइटी के पॉलिटिकल पार्टीज का एटीट्यूड, ओके। और लीगल में देख रहे हैं वहाँ के लॉ मेकिंग प्रोसेस को, लॉ फॉर्मेशन किस तरीके से है, ओके। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के साथ अपने इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगला सेशन हम लोगों का होगा, वो होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आज अगर आपको कहीं से कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो हम लोगों का जो इंटरेक्टिव सेशन होता है वहाँ पे ज़रूर अपने क्वेश्चन को रेज कीजिएगा, ओके। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।